लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर जहाँ कानून बनाना है वहाँ जाके बात करें तो तब है ना। मैं तो जर्नलिस्ट के तौर पर प्रोग्राम में सवाल उठा सकता हूँ, आप लोग तो कानून बनाने वाले हैं ना, वहाँ जाकर। आबिद शेर अली साहब, किसी ज़माने में नवाज शरीफ ने वो वन डिश इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस ज़माने में लगता था वन डिश इंट्रोड्यूस करवाना ही काफ़ी। अभी भी पंजाब में वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अब बात उससे बहुत बढ़ गई है। जैसे इन्होंने कहा 100 बंदे का खाना, पता नहीं 2,500 मिनिमम कॉस्ट आती है एक बंदे के ऊपर, तो 2.5 लाख रुपया 100 बंदे के ऊपर खाना बन जाता है। 3,63,000 रुपये का एक तोला हो गया। तो मैं मादर चाहता हूँ सियासी मौजूद की बजाय मैं इशू रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मर जाएंगे अगर आपने इसके ऊपर ना कुछ किया। 2-2.5 तोले अगर कोई डाले तो 10-12 लाख रुपया चाहिए, कहाँ से 10-12 लाख? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बिल्कुल आपने बात सही है। अब फैशन बन चुका है शादियों में ये चीज़ें, सादगी होनी चाहिए जो सादगी नहीं, एक रेस लग चुकी है एक अपर क्लास में, फिर उसके इफ़ेक्ट्स ट्रिगर डाउन करते हैं मिडिल क्लास पे, फिर गरीब तबके पे। तो वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। ज़ाहिर है जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल वन डिश पर अमल होना चाहिए, जो आजकल होता कई जगहों पे वायलेशन होती है, मैं विटनेस भी उस चीज़ों का। इससे आपने सही कहा गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही। पर मैं आज एक विटनेस था, मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक दीरानी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें इज्तिमाई कुछ 100-150 के करीब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके लिए पूरी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनको बाई कार्ड 1 लाख रुपया भी दिया जाता है। कहने का मकसद ये है अभी साहब बहुत छोटा है ना हालात, मैंने कहा हालात मलिक साहब इस लेवल पे आ गए हैं कि फैमिलीज अब कुछ मजबूर हो गई हैं। 14 करोड़ पंजाब की आबादी है, तो उसमें से इतना सा होगा हिस्सा, इतना सा नजर भी नहीं आएगा जिनको आप पंजाब से गवर्नमेंट से मदद दे सकते हैं। 14 करोड़ लोगों को मदद चाहिए। मैंने एग्जांपल दी है कि अब वो मिडिल क्लास तबका ऑनलाइन शादियों पर एप्लीकेशन देने, जैसे हामिद रजा साहब ने बात की है कि अब नई बस में बात रही, अब 3.5 लाख ये और ज़्यादा इसकी प्राइसेस जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, और ये 4 लाख से भी ऊपर शायद आने वाले वक्त में चले जाए। जो आपने सही फरमाया कि लोगों की साथ से बिल्कुल बाहर हो जाए, उस पर बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए और शादियों पर सादगी से मामलात होने चाहिए। अभी जब मैं आपकी गुफ्तगू आगे 1 मिनट दें आप मुझे, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की कैरेक्टर असैसिनेशन हो, जहाँ उनके साथ विक्टिमाइजेशन हो। इमरान खान जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो जेल में थे, हमारा भी एक लिस्ट जाती थी अदालत में मलिक साहब, अदालत उनको 15, 20, 30 जितने भी वो वीकली वो मुलाकात होती थी, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को अलाउ करते थे। हमने भी मुलाकात करनी थी, वो मियाँ साहब के सेक्रेटरीज के थ्रू वो अदालत से अप्रूवल लेते थे। अगर अप्रूवल है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की हर्डल्स होनी चाहिए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आपने लील कर दिया पूरी लीडरशिप को। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, मैं अपनी चीज़ों से हटके ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये तमाशा नहीं लगना चाहिए, ना जेल के बाहर लगना चाहिए, रोज़ लग रहा है, ना जेल के अंदर लगना चाहिए। हमारी मर्तबा तो जब मियाँ साहब से गुफ्तगू होती थी, 3-4 वो एजेंसीज़ के लोग भी बैठते थे, पता नहीं हमने क्या गुफ्तगू करनी होती थी। वैसे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट पैदा की गई जो नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त, इस वक्त भी नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भी नहीं, उस वक्त भी गलत थी और ये भी गलत। बात ये फिर आप बात कर रहे हैं अभी और भी बात की पॉलिटिकल डायलॉग होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है पार्लियामान के अंदर बैठी, ये पॉलिटिकल डायलॉग बजाय कि आप सड़कों पे एहतजाज करें, नहीं चलने देंगे, ये कर देंगे, इस रविश से बाहर आकर मुल्क के लिए पॉलिटिकल आपकी जमात की मेहरबानी से इस वक्त पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे है, केपी भी सड़कों पे है, बलूचिस्तान भी सड़कों पे है। हमारी वजह से जो रह जाएगा वो जमात इस्लामी भी सड़कों पे 2 साल के बाद वो भी हमारी वजह से नहीं है, आपकी कोशिशों से है सर। पॉलिटिकल डायलॉग होनी चाहिए, चाहे वो नहरी निजामक कमेटी बनाए। मैं शुरू कर लूं डायलॉग, अगर आपने नहीं करना सर कमेटी बनाए, पार्लियामान में बैठे हैं, तो पार्लियामान से बाहर आ जाए। चंद साहब बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि ये माजरत चाहता हूँ कि इनके ना चल चलाव का वक्त आ गया है, या पाँव इनके उखड़ चुके हैं, क्योंकि ये जब सारे सूबे बाहर आ जाए ना, इत्तेहादी जमातों भी सड़कों पे आ जाएं। वो कहा जा रहा है माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, कल मेरे प्रोग्राम में गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये बिल कहीं और से बन के आया था, सिर्फ मोहर इन्होंने लगानी है। वो जो 6 नहरों वाला मनसूबा उसके ऊपर वो कहते हैं SIFC ने भेजा था, इनको पता ही नहीं है। भाई ये वाले इल्ज़ाम अच्छे नहीं होते, ये पोलिटिकल गवर्नमेंट है, इसको ओनरशिप लेनी चाहिए। आप सब सड़कों पर आ गए हैं, तो ये निज़ाम ऐसे चल सकता है? लेकिन ये ऐसे निज़ाम नहीं चलता, सियासत को गाड़ी बनाया जा रहा है।
अब अलीमा खान को नंगे पाँव अगर जेल के बाहर दिखाया जाए तो मैं समझता हूँ ज़मीन पे बैठे हुए, ये मेरे ख्याल में ये को ऐसी फिल्माइज किया जा रहा है कि ताकि सियासत गाली बन जाए, बनाई हुई है। और यकीन जानिए कि मैं हैरान हूँ, अगर हमारे जैसे बी टीम सी टीम, हम तो छोटे लोग हैं ना, तो अगर ये मजाकरात ये चीज़ें हमारे जैसे लोगों का दिल है कि 1 मिनट से पहले हो जाए। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं सियासत को कौन किस तरह एक इसकी गुंजलें उजाली जा रही हैं, क्यों समझ आ रही है। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, बीबी शहीद के साथ क्या हुआ, बीएन साहब के साथ क्या हुआ, खान साहब के साथ, अगली बारी पता नहीं किसकी है। तो पता तो साहब को है, पूरी कौम को पता चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सियासत बेबस है। इसलिए ये ठीक आपने इशू ढूंढा है शादियों वाला, सोशल प्रेशर, सोशल लाइफ के, सियासत पे तो आप डिबेट भी ना किया करें। सर जो आप देखें ना, मैं आपको बताऊं एक छोटा सा 1 मिनट लूँगा, आपने पूछा 1 डिश पे आप असिस्टेंट कमिश्नर पैसे ले रहे हैं, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ले रहे हैं, कोई ऊपर से गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है। आप DHA में चले जाएँ, अभी मैं कल इस्लामाबाद गया हूँ शादी पे, 5 डिशेज़ थी। पिंडी में गया हूँ, वहाँ पे डिशेज़ थी, शादी हाल वाले, पता नहीं कहाँ पे गरीब आदमी की शादी पे जुर्माना हो जाता है। एलीट फंक्शंस पे कोई हाथ एलीट फंक्शन पे बड़े बड़े शादी हॉल्स वो मंथली दे रहे हैं। हाँ। ये मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, ये एजेंसीज भी देख रही हैं अक्रॉस द बोर्ड, खा कंटोनमेंट में है, खा DHA में है, सब पे फिर एक जैसा कानून करे। ये नहीं है कि यार छोड़ दो, ये क्लासेस का जो पाकिस्तान है ना, कि अमीर का कानून है, मिडिल क्लास का और है, गरीब का और है, खुदा के लिए इससे निकले। और मैं जो हुक्मरान तबके हैं इस तरह हुकूमतें नहीं चला सकेंगे। हाँ, हुकूमतें इंजॉय कर लेंगे, कल को जब बोधों से हटेंगे, यकीन जा रहे हैं सोसाइटी में नहीं फिर सकेंगे। सर सोसाइटी चेंज हो चुकी है, सोसाइटी में अभी भी जितनी मर्जी आप सख्ती कर लें, जितना मर्जी आप कंट्रोल कर लें, सोसाइटी चेंज हो चुकी है। और सोसाइटी किसी एक पार्टी या किसी एक फर्द के लिए चेंज नहीं हुई, ओवरऑल हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता चीजें पॉजिटिव चीजें, और लोग देख रहे हैं कि कानून मुख्तलिफ है, अदालतें मुख्तलिफ हैं लोगों के लिए। साहब जिनके पास होते हैं, आपका ख्याल है कि वो पब्लिक में जा सकते हैं? देखिए, नहीं जाना चाहिए। जब जैसा करेक्टर होगा वैसे ही जाएंगे। नहीं जा सकते जैसा करेक्टर होगा वैसे ही पब्लिक में जाएंगे। साहब ये बहुत ही संजीदा मामला है। प्राइम मिनिस्टर को आमतौर पर सियासी निज़ाम में सबसे बड़े की हैसियत हासिल होती है। शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और कमज़ोर पोजीशन उसी प्राइम मिनिस्टर की है। वो अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से बात नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर बयानात के जरिए बताया जाता है कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। भाई करो, किसने करनी है? मैंने करनी है जाके। ही हैज़ नो रोल इन दिस सिस्टम, इररेलेवेंट। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है हम सारे ज़िम्मेदार हैं जी इसके, इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो के। देखें, अगर माजी में कोई ऐसा वाक़या हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था, आज हो रहा है तो भी नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं एक छोटे से पॉइंट रेस करता हूँ। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर एक कन्वेंशन हुआ। सर, ये तो गवर्नमेंट का काम था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आए, इस मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव उसको एड्रेस करे ना सर। जब चीफ एग्जेक्टिव सामने कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो कोई भी हो, मैं अक्रॉस द बोर्ड ये बात कर रहा हूँ, और मैंने पहले कहा कि सियासतदान सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, और खिताबात किसी और तरफ से हो रहे हों तो सर फिर क्या इंप्रेशन आएगा, क्या मैसेज आएगा? हमने अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस थी पॉलिटिकल फोर्सेस ने वो ख़त्म कर दी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर ऑन इट सर। हम वक्त आने पे हर कोई मुक्तदरा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है अपने मुफादात के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इस फेज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, इस साइकी से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल मसाइल का सर आप इस फेज़ से बाहर निकल ही नहीं सकते। 18 में इमरान खान को हुकूमत चाहिए थी। इमरान खान रवायती सियासतदान नहीं था। इमरान खान ने कंधे पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत ले ली। उस वक्त बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफ़ों में वो जो पुल बांधते थे, बस उन्हीं से पूछिए। शहबाज शरीफ को उसके बाद PDM में वज़ीर आज़म बनना था। शहबाज शरीफ 1947 से लेकर आज तक जितने चीफ रहे होंगे सबके नाम लेके तारीफ़ें करते हैं। फिर आपने 8 फरवरी से जिस तरीके से हुकूमत बनवाई है आपको पता ही है, तो वो आपको ख्याल है कि वो बल्ले बल्ले के अलावा कुछ करेंगे शहबाज शरीफ साहब? सर इंसान कसूर आपके अपने हैं सर। इंसान देखें अपनी गलती से सीखता है। मैं अब जुल्फ़िकार शहबाज साहब की जमात जो है और इनकी फैमिली 1980 से हुकूमत में है, सर मैं किन गलतियों से सबक सीखा? मैं अर्ज़ करता हूँ, भुट्टो साहब आए तो जनरल अयूब साहब का नाम साथ था, बट भुट्टो साहब ने सबक भी हासिल किया, फांसी के फंदे पे भी चढ़ गया। उनके बाद उनकी साहबजादी ने कम से कम वो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया। ये बात दुरुस्त नहीं है। NRO की टॉक्स की उन्होंने, सर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय करने के बावजूद NRO की टॉक्स। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, आप अपनी गलती से सीखते हैं। ठीक है, एक गलती हमसे हो गई,
2018 में। आज उस गलती का खुमियाजा भी भुगत रहे हैं, और आज उसका खुमियाजा ये है, मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ नदीम भाई, मैं को पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के मसलन मैं एक चीज़ फ्लोट करता हूँ कि इस बहरान से निकलने का एक हाल ये हो सकता है कि मिड टर्म इंतखाबात हो जाए, ठीक है सर। ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के तय करेंगी तो ज़्यादा, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और सारी चीज़ें। लेकिन जब इस किस्म का ऑप्शन भी पॉलिटिकल फोर्सेस की जगह कोई और आपको आके देगा, तो खान साहब की तरफ से वो रिफ्यूज़ हुआ। सर खान साहब को आप ना बस खान साहब ही रहने दें, अल्लाह मियां ना बनाए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जहां इमरान की बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं ना, उनमें से एक ब्लंडर यह है कि मैं यहीं बैठा प्रोग्राम कर रहा था, नदीम अफजल चंद साहब मेरे पास मेहमान थे, तो इनसे मैंने इसी प्रोग्राम में कहा कि आपको बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा हम बात करेंगे। इन्होंने कमेटी बनवाई। इमरान खान ने कहा कि ना पीपल्स पार्टी से बात होगी, ना नून लीग से बात होगी, ना एमकेएम से बात होगी। ये सियासी बंदे हैं ना, वर्कर हैं, साथ बैठे हुए हैं, इनको भी आपने एम्बैरस कर दिया, इस तरह की सोच की पूरी को आपने डंप कर दिया। सर मैं उसमें एक छोटी सी बात फिर चंद साहब, फिर पहले सियासी लोग अपने ज़हन के अंदर तब्दीली जब लाए। एक लीडर अंदर हो और उसके पास कोई एक्सेस ना हो, सर जब वो वजीर आजम थे इनसे आदमी थे मिलाते सर, अंदर तो अब है ना, वजीर आजम के तौर पर क्या करते थे? माकूल बंद। सर देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया, खान साहब का एक बड़ा क्लियर स्टांस था, ठीक है। अच्छा, अभी हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो बात कर रहे हैं ना सर, हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से साथ भी तो बात की है ना सर, हमने अख्तर मैंगल साहब के साथ भी बात की है ना सर। ये पॉलिटिकल आदमी के अंदर इतनी चीज़ मौजूद होती है। अभी मसला ये है, अगर कोई आदमी माकूल बात करने वाला है और आप उसकी एक्सेस ना होने दें वहाँ तक, एक्सेस तो रोकना ही जुल्म है ना, उसकी बहनों के साथ। फिर जब कोई मखसूस आदमी किसी और जगह से डायरेक्शन लेके मखसूस एजेंडे के ऊपर अंदर जाएगा, तो अपनी मर्जी की आगे बात पता नहीं। तो फिर आपको मेरी बात सुने, जो आप बकाया सेकंड टीयर लीडरशिप है पीटीआई की, उनको पता है ना कि मखसूस आदमी, मखसूस माहौल, मखसूस ग्रुप, मखसूस का पता सबको है। तो आप इसके बावजूद चीज़ों को, बैरियर को तोड़ें, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बी टीम सीरियस हो जाए, जिससे फेस सेविंग खान साहब को मिले, फेस सेविंग गवर्नमेंट को मिले, फेस सेविंग एस्टैब्लिशमेंट को मिले, सारी बी टीम को डिसोन कर। सर नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं सर, जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे ना जनवरी में, आप यकीन करें पहले 2 दौर 3 दौर इतने बेहतरीन माहौल के अंदर हुए और पॉलिटिकल बातें हो रही थी। पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को वहाँ पर कंडेम भी किया, ठीक है, चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ी थी। यकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है राना सनाउल्लाह साहब की और इरफान सिद्दीकी साहब की, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकते थे।